पिछले एपिसोड में हमने देखा था युवाओं ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली होती है और वो बाहर आ रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंसे की फाइट क्वीन से हो रही होती है। सेंसे ने अपनी पावर का यूज कर उसके अटैक को रोक दिया होता है और क्वी कुछ भी नहीं कर पाती। क्वी पीछे चली जाती है और जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है कि तुम तो काफी स्ट्रांग हो। सेंसे कहता है कि तुमने सही कहा क्योंकि मैं स्नो सैन के थर्ड लेवल पर पहुंचने वाला हूँ। इसके बाद हम युवाओं को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आ गया होता है और कह रहा होता है कि ऐसा है तो तुम्हें मुझे ट्राई करना होगा। वहाँ पर सभी लोग काफ़ी खुश हो थे। सेंसे कहता है कि तुम ट्रेनिंग कर वापिस आ गए, तुम्हारे पैर की इंजरी भी हील हो गई है। युवा कहता है हाँ कि मेरी पूरी बॉडी के सारे मेरिडियन कनेक्ट हुए हैं और हेवन एंड अर्थ की एनर्जी मेरी बॉडी में इंटीग्रेट भी हो गई है। कोई भी युवा को देखकर खुश हो जाती है। कोई कहती है कि आखिरकार तुम बाहर आ गए। तो सेंसे को कुछ अजीब फील होने लगता है और कहता है कि तुम्हारा ऑरा कुछ अलग सा लग रहा है। युवा ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि क्यों क्यों ना आप ही ट्राई कर लीजिए। और वे भी होता है ना, वो भी सेंसे को उकसाने लगता है युवाओं से फाइट करने के लिए। कह रहा होता है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। सेंसे को देखते हैं जिसे डाउट लग रहा होता है कि तुम मेरे साथ फिर से चीटिंग कर रहे हो। फिर भी सेंसे किसी की चिंता न करते हुए कहता है मेरे अलावा यहाँ कौन फाइट कर सकता है युवाओं से। और ये कहने के साथ ही वो फाइट करने के लिए चला जाता है। वे भी कुछ देरी न करते हुए उनके मैच को स्टार्ट कर देता है। युवाओं को देखते हैं जिसने सेंसे पर अटैक कर दिया होता है और सेंसे भी बचने की कोशिश कर रहा होता है युवाओं के अटैक से। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर भी सेंसे युवाओं के अटैक को रोक नहीं पाता और युवाओं ने अपनी पावर से वेविक सेंसे की शील्ड को तोड़ दिया होता है। हम सेंसे को देखते हैं जो कि हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और फिर वो अपनी ब्लैक कटर शील्ड को एक्टिवेट कर युवाओं को उसमें फंसा देता है। और हम युवाओं को देखते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर अपनी शॉर्ट पावर का इस्तेमाल कर जो शील्ड बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। सेंसे ये पावर देखकर काफी हैरान होता है और वो भी हार मानने के लिए अभी तैयार नहीं था। हम युवाओं को देखते हैं जो कि अपनी शॉर्ट पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर रहा होता है और तियानडोंग टेक्निक को अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और हम सेंसे को देखते हैं जो कि हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस अटैक को रोकने के लिए तैयार था। युवा अपनी शॉर्ट से अटैक कर देता है और सेंसे अपनी बैरियर से उस अटैक को रोक रहा होता है। फिर भी वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। अटैक सीधा जा रहा होता है उन बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए। इसके बाद सेंसे अपनी पावर का और यूज करने लगता है जिससे कि वो उस अटैक को रोक सके। और वो दोनों के अटैकों से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी हैरान थे और सेंसे भी अभी हिट करने के लिए रेडी था। और इस बार वो अपनी सोनू डोमेन की पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। युवा ये देखकर काफी खुश होने लगता है क्योंकि वो भी पीछे हटने वाला नहीं था। इस बार युवा अपनी शीलोंग टेक्निक को यूज करने का रेडी हो गया था। इसके बाद उन दोनों की पावर का अटैक काफी खतरनाक तरीके से टकराता है। देखकर काफी लोग हैरान थे। सेंसे हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। भी सेंसे हार जाता है और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। सभी लोगों को सेंसे के बारे में काफी चिंता होने लगती है और वो सभी लोग सेंसे के पास जाते हैं उसे देखने के लिए। और हम देखते हैं कि सेंसे को ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है। सेंसे कहता है कि मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो ऐसा लग रहा होता कि मेरे साथ यहाँ पर कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। और हम युवा को देखते हैं जो कि परेशान हो गया होता है और वो सेंसे से बात करने के लिए आता है और कहता है पता था कि ये मूव इतना पावरफुल होगा और मुझे लग रहा था ये तो इमेजिनेशन से भी काफी परे है मेरे। मुझे नहीं लग रहा था कि ये मूव ऐसा हुआ, इसलिए नहीं तो मैं ये ट्राई करना बंद कर देता। सेंसे युवाओं से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुमने मुझे हरा दिया है। बेबी कहता है कि तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बार इसका काफी फायदा हुआ है। युवा कहता है कि मैं इस बार प्रैक्टिस कर रहा था ना, तब मैंने इस मूव में मेरी एबिलिटी को भी कंबाइन कर दिया जिससे इससे पावर काफी बढ़ गई। ऐसे ही मुझे समझ में आया, फिर मैंने ये 3 मूव को डेवलप किया। इनमें से पहला पंच है, दूसरा शॉट है, तीसरा पाम। पंच का नाम शिलोंग है और शॉट का नाम डियानलोंग और पम का नाम हाउडोंग है। सेंसे काफी खुश हो जाता है। सेंसे काफी खुश हो जाता है और कहता है ये तो सेकंड पाम है। और युवा कहता है कि ये पाम उदोंग पाम एक पाम एक्लूटिंग पाम है। तो मैं अभी पूरी तरीके से नहीं सीख पाया और मेरी कल्टीवेशन इतनी इनफ नहीं है इस मूव के लिए। सेंसे युवा से कहता है कि अब तुम ऐसा मत बोलना, क्यों सच में लगता है तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन इनफ नहीं है इस अटैक के लिए। वे भी कहता है कि सेंसे से कि तुम भी अभी इसकी तारीफ कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इसको फिर से ट्राई करना चाहते हो। और युवाओं को वांग के बारे में याद आया और फिर वो बेबे से पूछता है कि क्या आउदियान सेक्स से कुछ मैसेज आया। और बेबे की शक्ल उतर रही होती है और वो उदास होते हुए कहता है, वो कहता है कि इसके बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है और अबे और कुछ चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। सनमून एम्पायर ने तीनों किंगडम के सारे मेंबर को होस्टेज बना लिया है, जो कि वो सोल मास्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे ना, वो उन्होंने को। और साथ में ये कहने लगता है कि बोर होने की काफ़ी संभावना है और बेबे युवाओं को अपने साथ ले जाने लगता है। और युवाओं को समझ नहीं आ रहा होता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और वो पूछता है बेबे से
और बेबे कहता है कि हम पोसाइडन पवेलियन जा रहे हैं। फिर हम युवाओं के सिवा कॉन्शियसनेस को देखते और तियानमिंग कहता है कि तुमने पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। यांग कहने लगती है कि तुम्हारे पैर में सील हुई उस हेवन अर्थ की एनर्जी को तुमने एब्जॉर्ब कर लिया है। इसकी वजह से तुम्हारे हाथ पैर नॉर्मल हो गए हैं और इससे उसकी पावर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और युवाओं कहता है कि आखिरकार तुम दोनों जा गए। मैं उस तियानमिंग वैली से आने के बाद मैं तुमसे कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और तियानमिंग कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वैली में मैंने और मिंग ने भी पार्टिसिपेट किया था, इसकी वजह से मैं अभी तक सो रहा था। जिस बात से मिंग काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो तियानमिंग को दूर फेंक देती है। और मिंग युवाओं से कहती है कि तुम्हारी पावर कुछ सर्टेन लेवल पर पहुंच गई है और अब तुम्हें सोल्डरिंग की ज़रूरत है। और युवाओं इस सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है, मिंग युवाओं से कहती है कि स्टार फॉरेस्ट में नहीं मिल सकता तो क्या हुआ, दूसरे फॉरेस्ट में तो मिल सकता है। और युवाओं कहता है तुम्हारा मतलब सन एंड मून। और मिंग कहती है तुमने सही समझा, सन मून एम्पायर में एक ईविल आई टैरेट नाम का एक बीस्ट है जो कि एक ईविल है, वो काफ़ी पावरफुल है और वो ईविल आई टैरेट क्लैन से काफ़ी पावरफुल है। एक बार स्टार फॉरेस्ट में एंटर हुई थी और मैं भी उस समय फेरोज सिंह में जिंग द्वारा बंदी बनाया गया था। मैंने भी ईविल आई टैरेट सोल बीस्ट और एमरल्ड तियान के बैटल को अपनी आंखों के सामने देखा था। इनके बीच में 3 दिन और 3 रात तो फाइट हुई थी। आखिर में एमरल्ड तियान भारी पड़ने लगता है और आखिरी में ईविल ट्राइट्री बीस्ट वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था और उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश की थी और उस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। और तियानमिंग बताता है कि उसी समय एक मिस्टीरियस आवाज़ गूंजी और उसके बाद सब चीज़